हेलो गाइज, हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए सीयूटी एग्ज़ाम 2023 का आपका एग्ज़ाम 21 मई के ऑनवर्ड्स हो रहा है और 21 मई के बाद लगातार 3 स्लॉट में आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो अब आप लोग के पास ये होगा कि एडमिट कार्ड जिन जिन का भी 2 दिन 4 दिन पहले आता है तो आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अब लास्ट टाइम में आप क्या करें कि आपका मार्क्स सुधर जाए। याद रखिए सीयूटी में मार्क्स अगर आपका अच्छा आता है तो अगर बोर्ड मार्क्स कम भी आता है तो आपको अच्छे जगह में एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए 3 पिलर्स में आपको काम करने हैं। पहला आपका लैंग्वेज में आ रहा है, आपको पता होगा लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी आप लोग को पता होना चाहिए। 2 लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट किए तो उसके बाद डोमेन पेपर है, जो डोमेन पेपर में आपको जो ऑनर्स लेना है वो डोमेन पेपर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कोई डोमेन पेपर 1 लिए, कोई डोमेन पेपर 2 चॉइस किए और लास्ट में जनरल टेस्ट पेपर सभी को देना अनिवार्य है। तो लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट पेपर सभी का होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 पिलर्स में आपको काम करने हैं और कैसे कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा। याद रखिए अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं लास्ट के 5-6 दिन 10 दिन तो आप लोग के मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर मार्क्स सुधर जाएंगे, है ना। बाकी से आप जो भी आप मार्क्स लाने वाले होंगे उससे कुछ मार्क्स जरूर सुधर जाएगा। क्या क्या लास्ट टाइम में करना है चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, फिर डोमेन पेपर के बारे में बताऊंगा, फिर जनरल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोग का एडमिट कार्ड धीरे धीरे अब आप लोग का हो रहा है, सिटी इंटीमेशन लेटर भी आ रहा है। तो देख लिया कीजिए कि कहाँ पर आप लोग के सिटी इंटीमेशन किया जा रहा है। और अभी एक और अपडेट आ रहा है कि आप लोग का जून, आप लोग के अपडेट में एक और बता दे रहा हूँ कि जून जो आप लोग का है, थोड़ा सा मैं जून जो आप लोग का है जून में आप लोग के डेट्स रिजर्व किए जा रहे हैं ताकि जून में भी एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार किया जाए। अगर एग्जामिनेशन में किसी तरह का दिक्कत होता है वो भी अपडेट दूंगा, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे तैयारी के लिए चलते हैं कि कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं कवर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं देख देता हूँ आपका सिलेबस क्या और कैसे प्रिपरेशन करना है, कितना टाइम दिया जा रहा है, सारा चीज़ मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ से देखिए आपके टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन 1AB में देखिए लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। याद रखिए पैसेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग कर लें, आप लोग मॉक टेस्ट दें। अभी मैं आप लोग को 3 टिप्स देने जा रहा हूँ, वो 3 टिप्स जरूर कीजिएगा। उसके बाद तीनों आप लोग को सब्जेक्ट में कैसे मेहनत करना है वो भी बताऊंगा। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेसी, नैरेटिव, है ना, लिटरेसी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी, ये सबसे आएंगे। सेकेंड में आपका देखिए ये तो आप लोग का डोमेन पेपर हो गया, जो ऑनर्स लेना है उसी पे आएगा। और आपको आपके ऑनर्स पेपर का अगर सिलेबस देखना है तो ये देखिए आप लोग को ऑफिशियल साइट में जाना होगा और आपको अपना पर्सनल देख लेना होगा कि आप जो डोमेन पेपर लेने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है। और सेक्शन 3 में देखिए क्या क्या आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज सबसे मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज 3 है जो आप लोग नहीं जान रहे, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जनरल नॉलेज आएगा, जो आप लोग अभी तक जानते हो कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने आपके मतलब कि जो लगा हुआ रहता है अशोक चक्र उसमें कितनी तिलियाँ, ये सारे डिटेल्स कुछ भी आ सकता है। फिर आपके करंट अफेयर्स के लिए आप लोग अभी जो हाल फिलहाल का जो आप लोग का 4-5 महीना का होगा, कैसे तैयारी करना है करंट अफेयर्स का भी मैं बताऊँगा। सभी तीनों पिलर्स को कैसे प्रिपरेशन करना वहाँ पर समझाऊँगा। तो फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, ये सारे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे चीज़ आपके आएंगे। तो आप लोग को याद रखना है कि ये सारे आप लोग को टॉपिक कैसे करने हैं अभी मैं समझाऊंगा। और यहाँ पे ये देखिए आप लोग के नंबर ऑफ स्लॉट्स, 3 स्लॉट में एग्जाम हो रहे हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है एक बार समझ लीजिएगा। 40 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट में जो भी है, उसके बाद 40 क्वेश्चंस फिर सेकंड वाला जो सेक्शन है, मतलब कि जो सेक्शन 1 है ना लैंग्वेज वाला, उसमें 50 क्वेश्चन में सिर्फ 40 क्वेश्चन बना के आना है आप लोग को, मैं बता दे रहा हूँ। और 40 क्वेश्चन बनाने हैं डोमेन पेपर वाले से, जो डोमेन पेपर आपका उसमें से भी 40 क्वेश्चन। और ये देखिए इसमें भी 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं 60 क्वेश्चन में। और देख लीजिए टाइम कितना मिल रहा है, 45 मिनट मिल रहा है आपको डोमेन पेपर के लिए। और बाकी ये सभी जो पेपर्स दिख रहे हैं ये सभी पेपर्स के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो टाइमिंग को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब 3 टिप्स की मैं बात कर लेता हूँ, 3 टिप्स क्या है उसके बाद मैं सभी सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे फर्स्ट टिप्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला टिप्स ये है आप लोग का कि एग्जाम जहाँ पे भी दे रहा है अगर दूरी ज़्यादा है तो एक दिन पहले आप लोग एग्जाम के लिए चल जाएं। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एक दिन पहले जरूर चल जाइएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और पहला बात देखिए, अब टिप्स की मैं बात करूँ तो टिप्स में देखिए सबसे पहला बात है कि किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी क्वेश्चन में जाएँ, काहे कि टाइम आप लोग को फिर से नहीं मिलेगा, तीनों सेक्शन का अलग अलग टाइम मिलेगा। तो टाइम वेस्टेज नहीं करना है और दूसरे क्वेश्चन में चल जाना है। आपको कोई भी क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड में पढ़ना है और देख लेना है कि वो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो 10-15 सेकेंड टाइम देना है और अगर बन जाएगा तो कोशिश करना है कि बनाने का, और अगर नहीं बनेगा तो उसको स्किप करना है।
ये आपका टाइम वेस्टेज से बचाना है, सभी क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सेकंड टिप्स में देखिए, सेकंड टिप्स में क्या करना है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट दे देने हैं। 4-5 मॉक टेस्ट आप लोग दे दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कहीं से भी रिसोर्स से, जहाँ से भी फ्री में आपको कहीं मॉक टेस्ट अगर दिलवा रहा है तो आप लोग जरूर से दे लीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को जो कंप्यूटर में एग्जाम हो रहा है, आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, ठीक है, CBT, तो कंप्यूटर में आप लोग को माउस में रखने का आदत हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। कोशिश कीजिए कि अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में ही दे दीजिए, अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छा बात है, लैपटॉप से दे दीजिए। लेकिन ये जरूर दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट आप लोग को कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट तो कम से कम करके जाएं। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया सेकेंड टिप्स। थर्ड टिप्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग को जो डोमेन पेपर है, जो डोमेन पेपर में आप ऑनर्स लेने वाले, इसका प्रिपरेशन का अभी कभी मैं बता रहा हूँ कि समझ लीजिए ये टिप्स कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके डोमेन पेपर के हैं, जो चैप्टर आपके डोमेन पेपर के हैं, देखिए ये तो ज़्यादा डिप्स में पूछने वाला है नहीं, MCQ पूछ रहा है, तो आप लोग सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके जो हैं डोमेन पेपर के, उसके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर के कम से कम 80 MCQs या 50 MCQ, 50 से 80 MCQs की प्रैक्टिस कर लें। ये अभी आप लोगों के पास टाइम है तो जल्दी जल्दी कर लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन के तौर पर जल्दी से कर लें, 50 से 80 MCQs की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि देखिए अगर इसमें मार्क्स आपका आ जाता है तो आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स पर आपको कोई तरह का निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो 50 से 80 क्वेश्चन आपको MCQ आपको प्रैक्टिस कर लेने। तो ये आपका टिप्स नंबर 3 था जो ध्यान देना था। तो इससे क्या होगा ना कि आप लोग का टाइम भी बचेगा वहाँ पर एग्जाम में, मॉक टेस्ट से आप लोग को प्रैक्टिस आ जाएगा कि टाइम कैसे आपको मैनेज करना है, और साथ ही आपका डोमेन पेपर का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। कैसे डोमेन पेपर का प्रिपरेशन करना है मैंने समझा दिया। सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के 80 से 100 MCQs आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो जल्दी जल्दी करो, ये वीडियो देख लेना और उसके बाद ये सारा चीज़ करना है। अब चलिए मैं सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ एक बार कि प्रिपरेशन कैसे करना है आप लोग को। चलिए तो यहाँ से चलिए मैं तीनों पिलर में प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैं अब यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए, तो देखिए सबसे फर्स्ट की लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो लैंग्वेज पेपर में क्या करना है ना, आप लोग को पैसेज पर विशेष ध्यान देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पैसेज आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। पैसेज पर क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इंग्लिश के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश का डेली कम से कम 2 पैसेज लगा दो, ठीक है। और हिंदी का अगर डोमेन पेपर देने वाले तो इसको भी 2 लगा दो। अगर दोनों लिए तो दोनों के 2-2 पेपर आप लोग को, दोनों के 2-2 पैसेज प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आ गया होगा। और मॉक टेस्ट आप लोग के इसके दे देने हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसके मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए, कोशिश कीजिए 4-5 मॉक टेस्ट दे दीजिए। ये स्कोरिंग है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये स्कोरिंग है। आपका जो लैंग्वेज है ये स्कोरिंग होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लैंग्वेज वाला जो चीज़ होता है स्कोरिंग होता है। स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कीजिएगा। आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं 50 में से, तो 50 में 40 करने, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं ना शायद, तो 40 के 40 आप लोग अटैम्प्ट करने हैं। और ध्यान से कीजिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही अटैम्प्ट लीजिएगा, जो नहीं जानते उसको 10 छोड़ना भी तो है, आपको 10 छोड़ना है ना। जो 40 समझ में आएगा उसी को आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ये लैंग्वेज में आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और याद कीजिए कि आप लोग मैं बता दूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का अगर पेपर चेक मतलब लिए हैं तो दोनों से क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ एक से नहीं आएगा। दोनों पेपर के लिए अलग अलग टाइम रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जितना टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आपको ये वाला सेक्शन करना है। जैसे कि अगर आपको 2 पेपर है तो दोनों के लिए अगर आपको 60 मिनट मिल गया तो 60 मिनट के अंदर करना है। टाइमिंग वाला हमको नहीं पता तो एक बार टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन दोनों का आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज पेपर आसान आता है। सबसे मेन आप लोग को रहेगा कि आप लोग को डोमेन पेपर में क्या करना है। और उसमें चलिए अब आगे चलते हैं। डोमेन पेपर में मैंने पहले ही बता दिया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपके कितने लगभग 80 से 100 MCQs कर लेने हैं। आपको ये किसी भी हाल में कर लेने हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी हाल में। और कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा देर यहाँ पर टाइम नहीं लगाइएगा, क्योंकि देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन छोड़ने के मतलब ऑप्शन है। उसके बाद देखिए सेकेंड चीज़ क्या करना है ना, कि इसमें भी मॉक टेस्ट लगा देना है, मॉक टेस्ट लगा देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। और डोमेन पेपर स्कोरिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, 80 से 100 MCQs करके जाओगे, कोशिश कीजिएगा NCERT सही करें। फिर से मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, NCERT सही करें और 80 से 100 MCQs करने का प्रैक्टिस करें। कोई भी अगर एग्जाम्पलर वाला बुक होता है तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई भी आप लोग वेबसाइट से कर सकते हैं, जो कि आपका एग्जामिनेशन में NCERT लिख के कीजिएगा। देखिए क्या सर्च कीजिएगा, मैं सर्च करने में बता दे रहा हूँ। NCERT, जैसे कि किसी को चैप्टर करना है, जैसे कि कोई फिजिक्स पढ़ रहा है लाइट, तो लिखिएगा NCERT लाइट चैप्टर। देखिए कैसे आप लोग को सर्च करना है, NCERT लाइट चैप्टर है ना, क्लास 12 जरूर लिखिएगा। MCQ
ठीक है। और उसके बाद वो कोशिश कीजिएगा कम से कम 80 से 100 MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे लिख के सर्च कीजिएगा ना नेट में, आपको आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आ जाएगा। उसी प्रकार से किसी को इकोनॉमिक्स लेना है तो यहाँ पे लिखेगा NCERT क्लास 12th। अब जैसे उसको कोई चैप्टर का नाम है सप्लाई, तो सप्लाई क्लास 12 सप्लाई चैप्टर MCQ, ठीक है, सप्लाई चैप्टर MCQ। ऐसे करके आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, किसी भी हाल में करना है। और NCERT को ही यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ NCERT से ही क्वेश्चंस आप लोग के मैक्सिमम यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डोमेन पेपर का मैंने बता दिया। ब्लैंक जनरल टेस्ट, इसी में आप लोग को मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं और इसी पर विशेष ध्यान के लिए मैं यहाँ पे इसी के लिए मैं विशेष वीडियो बनाया हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए, जनरल नॉलेज के लिए आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो। जनरल नॉलेज जितना अभी तक आपको आता है वही आप लोग को वहाँ से काम देगा। कि जैसे पूछ लेगा कितना तिल्ली है, सबसे पुराने पहले सम्राट कौन थे, फिर आपको पूछेगा कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो ये आपको जीके के क्वेश्चंस जो अभी तक आते हैं उसी से होगा। सेकंड, करंट अफेयर्स। बोलेगा सर करंट अफेयर्स कैसे करें? तो देखिए, करंट अफेयर्स क्या कीजिए ना, आप लोग 4-5 महीने का, आप लोग का अब उतना टाइम है कि नहीं, आप लोग किए होंगे तो अच्छा बात है। 4-5 मंथ का अगर ये नहीं अगर किए तो अब छोड़ना पड़ेगा। अब आपका इसके पास टाइम नहीं है आपके पास। और अगर कर लिए तो रिवीजन कर लीजिएगा। 4-5 मंथ का किसी भी चैनल से आप लोग 50-50 MCQ भी देख सकते हैं। 50-50 MCQ प्रैक्टिस अगर किए होंगे तो अच्छा बात है। तो टोटल कितने हो गए 4 मंथ के? 200 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स तो 200 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स 4 महीने का देखना है लास्ट में, फिर से बोल रहा हूँ 4 महीने का, और 50-50 MCQ सभी मंथ से। तो 200 MCQ अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो। आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि अभी भी कर सकते हो। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं कर सकते, कर सकते। करंट अफेयर्स का लास्ट 2023 का 4 ही मंथ निकला है ना, तो 2023 का आप लोग कम से कम 50-50 MCQ सभी चैप्टर के कर लें, सभी मंथ के कर लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोग कर लें। कितना क्वेश्चंस बनेंगे? 50-50 50-50 100 क्वेश्चंस लिखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई चैनल में आप लोग को 100 MCQ वाला भी वीडियो बना होगा, उसको नहीं कीजिएगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है। 50 MCQ वाला जो होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही वाला कर लीजिएगा। अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप बाकी से काफ़ी आगे निकल जाओगे। तो ये भी कर लेना है अगर कर सकते हो तो। ये मेरा आप लोग के लिए पर्सनल, आप लोग के लिए मतलब सजेशन है। ये हो गया MCQ। अब तीसरा चीज़ देखिए, रीजनिंग से क्या आता है? आप ये पूछेगा सर रीजनिंग से क्या आता है? तो देखिए, रीजनिंग में क्या आएगा ना, अभी तक का वही सब कि अगर यहाँ पे 2 मीटर यहाँ गया, 4 मीटर यहाँ गया, इस तरह से, फिर 4 मीटर इधर गया, ये पूछेगा। फिर राम की आपको पूछ देगा भतीजी, इस तरह से करेगा। और फिर उसके चाचा का नाम क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं रीजनिंग में। आपके ब्लड टेस्ट, एनालॉजी, इस तरह के चैप्टर हैं। तो आपको ये कहाँ से करना है? मॉक टेस्ट से कर लेना है। मॉक टेस्ट से, रीजनिंग के मॉक टेस्ट आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग चाहिएगा तो आप लोग गूगल कर सकते हैं रीजनिंग मॉक टेस्ट, ये भी आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कम से कम मॉक टेस्ट में कम से कम 2-4 चीज़ कर लें आप लोग। रीजनिंग का कम से कम 4-5 सेट लगा लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4-5 सेट। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोग को पता ही होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रतिशत, परसेंटेज, ये सभी पूछेगा। फिर आपके साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि बोर्ड मास वाला भी क्वेश्चंस दे सकता है, कुछ भी यहाँ दे देता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इसके लिए भी आप लोग को उसी तरह से प्रिपरेशन करना होगा, 4-5 मॉक टेस्ट लगाना होगा, और कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे आप लोग को जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। और देखिए जनरल टेस्ट में क्या क्या एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जब मैं जनरल टेस्ट बता रहा था, जनरल नॉलेज मैंने बता दिया कैसे करना। करंट अफेयर मैंने बता दिया 50-50 MCQ। ये जनरल नॉलेज में आप कुछ कर नहीं सकते। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आप लोग को चित्र भी पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या है बाकी से अलग, तो वो सारा आपके दिमाग पर रहेगा। तो वो उसके लिए भी आप लोग मॉक टेस्ट से ही कर सकते हैं, और कुछ उपाय नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने बता दिया, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस है ना, समय दूरी प्रतिशत, ये सबसे आएगा। फिर देखिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप लोग को मैंने बताया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट, ये सब पर आएगा। लॉजिकल रीजनिंग पर आएगा। ये सभी आपको मॉक टेस्ट से करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का सेक्शन 3 है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा लीजिए आप लोग। फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोग को बहुत सारा वेबसाइट में मिल जाएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा कि रीजनिंग टेस्ट मतलब कि मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, ऐसे लिखिएगा रीजनिंग फ्री मॉक टेस्ट। और ऐसे करके आप लोग वेबसाइट से भी कहीं से भी कर लीजिए, और इसका प्रिपरेशन कर लेना है। करंट अफेयर्स कर लीजिएगा, हाँ फ्री में नंबर दे के जाएगा अगर आप 200 MCQ कर लेते तो। और बाकी लैंग्वेज का भी मैंने समझा दिया आपको, और डोमेन पेपर के लिए मैंने बता दिया 80 से 100 MCQs, 50 से 80 MCQs। तो आशा करते हैं आप लोग ये प्रिपरेशन कर लेंगे, और आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ आप लोग को सेंटर मिला है, जल्दी वहाँ पे एक दिन पहले पहुँच जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को किस तरह का नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।